नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ चुका है। दरअसल जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से CWC की लिस्ट जारी की गई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णन ने अपनी ही पार्टी को भ्रष्टाचार बताया है। दरअसल प्रमोद कृष्णन की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गबन। दरअसल ये ट्वीट अशोक गहलोत के एक ट्वीट को लेकर ही रीट्वीट किया गया। मतलब अब अपनी ही पार्टी पर खुलकर हमलावर है आचार्य प्रमोद कृष्णम। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हालांकि वो पहले भी हमलावर रहते हैं अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचार बता रहे हैं, बलात्कारी बता रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस ट्वीट का मतलब यही है कि गांधी परिवार अपनी जो पार्टी है उनकी, मैं बार बार कहता हूं, गांधी परिवार की ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, वो अपनी कंपनी को ठीक से चला नहीं पा रही है। और प्रमोद कृष्णम साहब अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि राहुल गांधी पे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा के लिए वो लगातार पता नहीं 2-3 साल से कैंपेन कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने इनको बाकायदा टिकट भी दिया था। लखनऊ जैसे इंपॉर्टेंट जगह पे आज इन्होंने 2-3 कारनामा किया है। पहला एक कारनामा जो है, ये देखिए, ये दरअसल ये बड़े ही गंभीर मुद्रा में गहलोत साहब ने अपनी तस्वीर लगाई, ये पढ़ लिख रहे हैं और ऊपर इन्होंने लिख दिया, अध्ययन लेखन मनन 2030 का मिशन। मैंने आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आजकल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी इमेज मेकओवर में कि बड़े ज्ञाता, बहुत ही सीरियस फिलोसोफर किस्म के व्यक्ति हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने राइम बना दिया। इन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कि भ्रष्टाचार, मतलब वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो जो मिशन जो है वो भ्रष्टाचार का मिशन है। वहाँ बलात्कार हो रहा है, राजस्थान लूट खसोट चल रही राजस्थान के अंदर, और खनन माफिया का पूरा वर्चस्व है। साथ ही साथ नासिर जुनैद की हत्या का भी कांड उन्होंने डाल दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई बीजेपी और प्रो हिंदुत्व लाइन इन्होंने लिया है। आप ये देखिए, बहुत ही कैलकुलेटेड ट्वीट है ये, और उस ट्वीट की कहानी आप समझेंगे, आपको भी लगेगा कि भाई क्या चल रहा है पार्टी के अंदर। लाल डायरी में तो बड़े बड़े नेताओं के नाम है कि किस तरीके से राजस्थान से ब्लैक मनी ये गहलोत साहब उसका न्यारे व्यारे कर रहे थे, और उसके बाद लिख दिया है गमन। गमन का मतलब वापसी, विदाई। ये विदाई की तैयारी करवा रहे हैं प्रमोद कृष्णन साहब। लेकिन अब इस स्टोरी के पीछे की कहानी समझिए कि भाई क्यों इन्होंने अटैक किया है गहलोत साहब को। एक कहानी, एक ट्वीट इसके पहले भी उन्होंने किया। वो ट्वीट था जब नए CWC की घोषणा की गई। नए CWC की घोषणा के बाद किसी ने एक ट्वीट किया कि अगर प्रमोद कृष्णम जी को भी CWC में जगह मिलती तो इससे अच्छा संदेश जाता। भाई कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते हैं ये, लेकिन आप देखिए सुप्रिया सुनेत्र उसमें घुस गई। उसमें जो है वो अभी जुमे 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में आया कन्हैया, JNU वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, वो भी पहुंच गया, लेकिन प्रमोद कृष्णम को जगह नहीं मिली। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हो सका उनसे, तो प्रमोद कृष्णम ने लिख दिया कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जीवन में नहीं छोड़ सकता। अब इन्होंने एक और टेक्निकल पॉइंट उठा दिया कि चूंकि मैं एक हिंदू संत हूं, वो बेसिकली पीठाधीश्वर है कल्कि मठ के, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनको हिंदू चेहरा नहीं चाहिए, मैं तिलक लगाता हूं, मेरी वेशभूषा जो है वो संतों की है, इसलिए मुझे अलग कर दिया गया, मुझे CWC में नहीं डाला गया। खैर, अब ये तो कहानी हो गई कि जो उन्होंने कर दी। पीछे की कहानी क्या है? और ये कुछ बड़े नेता इन्होंने लिखा, और 2 घंटे के बाद जो है आपने फिर एक बड़े नेता के ऊपर हमला भी कर दिया। अब इस बड़े नेता के ऊपर हमला करने का मतलब क्या है? गहलोत साहब
के बारे में ये कहा जा रहा है कि गहलोत साहब के जो गांधी परिवार से रिश्ते हैं, प्रमोद कृष्णम साहब ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये अभी भी प्रियंका वाड्रा के गुड बुक में है और प्रियंका वाड्रा को वो देखिए, इस ट्वीट से, इस कहानी से एक बात साफ है कि जो CWC का जो चुनाव हुआ है, ये जो लिस्ट तैयार की गई है, चुनाव तो नहीं होता है, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन ये जो लिस्ट तैयार की गई, इसमें प्रियंका वाड्रा का कोई रोल नहीं है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे ने मिलकर बनाया है। इसके ट्वीट से ये समझ में आता है। दूसरी चीज, आपने अपने विरोध को प्रकट करने के लिए किस व्यक्ति को चूज कर लिया? आपने चूज कर लिया गहलोत को। गहलोत को आपने क्यों चूज किया? क्योंकि ये जब से, आप इस बात को समझिए, बहुत बड़ा खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आपने एक ही व्यक्ति को उठा करके आपने डाला CWC के अंदर, और वो भी सचिन पायलट को। सचिन पायलट गुड बुक में आ गए गांधी परिवार के, लेकिन अध्यक्ष पद को ठुकरा के गहलोत साहब ने गांधी परिवार से दुश्मनी मोल लिया। और ये जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं है 10 जनपद और गहलोत साहब में, वो छोड़ दिया गया कि भाई जो करना है आप करो। लास्ट मोमेंट में शायद ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट को चेहरा बना करके ये लोग मैदान में उतार दें, और इसलिए ये जानकारी इनके पास है। इसलिए आपने किसको चूज कर लिया? आपने सीधे सीधे जो है आपने अशोक गहलोत को टारगेट पे ले लिया, और आपने अपनी मन की बात भी कह दी, और आपने ये भी जता दिया कि भाई उनके पास पूरी कैलिबर, तो माने वो नाराज हैं, उनको CWC में होना था, लेकिन ये तो उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन इस तरह के ट्वीट से कांग्रेस पार्टी को क्या हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? 2 मैसेज बड़ा ही क्लियर है। पहली चीज ये कि गांधी परिवार की साख जो है वो अब मिट्टी में मिल गई है। आप कोई भी फैसला लोगे, उस फैसले के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे जो पहले नहीं उठता था। सोनिया गांधी ने तय कर दिया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे, सारे लोग कह रहे जय जयकार, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला। सोनिया गांधी ने कह दिया भाई प्रतिभा पाटिल बनेगी राष्ट्रपति, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं कोई विरोध, कहीं कोई आवाज गांधी परिवार के खिलाफ कभी उठता था? नहीं उठा सकते थे। ये उस समय की साख थी जब यूपीए की सरकार थी। अब प्रमोद कृष्णम जैसे व्यक्ति, वो जब सार्वजनिक रूप से इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, आपने कह दिया कि कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और मेरे तिलक लगाने पे प्रॉब्लम है, तो ये तो सवाल आप उठा रहे हो उनके ऊपर जिन लोगों ने लिस्ट तैयार की। कोई उसके लिए मीटिंग बुलाई गई, या कोई बहुत सारा कोई होता है कि भाई 8-10 लोग बैठ करके तय कर रहे, नहीं, ये तो राहुल गांधी और खड़गे साहब की लिस्ट है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है ये लिस्ट। राहुल गांधी ने कहा होगा भाई इसको डालो, उसको डालो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको डालो, और वो लिस्ट तैयार हो गई। तो आपने सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, और उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि भाई यहां हम रुकने वाले नहीं हैं। अब चूंकि आपने मुझे जलील किया है, आपने अपने मनमाने ढंग से ये लिस्ट तैयार की है, तो हम एक एक करके, तो अभी पहला निशाना जो है गहलोत साहब के ऊपर लगा है। ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो अपनी ही पार्टी पर हमलावर रहते हैं। वैसे उन्होंने पीएम मोदी की भी कई बार तारीफ की है, नई संसद भवन को लेकर भी वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं, और अयोध्या मंदिर को लेकर भी खुलकर बोलते हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अब कोई एक्शन ले, या कोई बड़ा कदम उठाने? देखिए, कोई एक्शन नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी की आपने तारीफ कर दी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर के पहुंचे हुए टेलीविजन पे, एक फोन ही तो करना है मीडिया डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई कांग्रेस के ये उम्मीदवार है, कांग्रेस के लीडर हैं, इनको टेलीविजन पे नहीं आने देना है। वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको कोई रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा? इसका मतलब है कि प्रियंका वाड्रा का वरद हस्त है।
आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी, आपने नई संसद की तारीफ कर दी, आपने ये भी कह दिया कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उद्घाटन हुआ है, वेद मंत्र जापे गए हैं, वहां पे पूजा पाठ यज्ञ हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। जब आपने ये बात कह दी, आपको पार्टी से नहीं निकाला जा रहा, आपको टेलीविजन पर जाने से नहीं रोका जा रहा है, इसका मतलब टैसिट सपोर्ट है प्रियंका वाड्रा का। अदरवाइज कोई आदमी ऐसे ही कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई कांग्रेसी लीडर टेलीविजन पे आ जाए और कांग्रेस के खिलाफ बातचीत करे और लगातार करता रहे, तो ये बातें नहीं है। चूंकि अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी कई सारे प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है। ये जो राहुल गांधी हैं, ये कभी हाँ कभी ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। जब लीडर ही आपका कंफ्यूज्ड हो कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनना है लेकिन पब्लिक में नहीं बोलना है, उसको पूरे गठबंधन को लीड करना है, अपने फैसले को जो है सब पे थोपना है, लेकिन ये बताना है कि भाई हम सत्ता जो है वो जहर है, उसको जो है सारी चीजें अपने हिसाब से करनी है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं भाई डेमोक्रेटिकली जो है सब कुछ होना है। आप जो है कानून को तोड़ो, आप सब काम करो, लेकिन फिर भी आप जो है आरोप लगाने के लिए आप कंफ्यूज तरीके से कि आपको मोदी को हराना है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को तबाह और बर्बाद कर देना है, इसमें भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। 30 तारीख 31 तारीख को वहाँ पे मुंबई में मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी अलग तरह का बवाल होने जा रहा है। लोग, कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि CWC की घोषणा जो है वो इस वक्त जो है वो गलत टाइमिंग हो गई, इलेक्शंस के बाद आप किए होते तो ये इस तरह की मरमराहट जो है, इस तरह से जो है जो लोगों के अंदर जो, क्योंकि ये तो अभी ही इज फर्स्ट इन लाइन, देयर आर मेनी टू फॉलो। ये बात आपने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को प्ले आउट करने के लिए आपने दे दिया। भाई मिलिंद देवरा जो है वो बैठे हुए वहां, अब वो बोलेंगे कि भाई हमको भी नहीं बनाया, हम भी इधर आएंगे। बहुत सारे मुंबई में बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं जिनको आपने जगह नहीं दिया CWC में, और अभी कुछ दिन पहले आए हुए लोगों को, बच्चों को आपने जो है CWC में बिठा दिया। तो उसका रिपरकशन जो है अलग अलग कई राज्यों में आगे देखने को मिलेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से CWC की लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट से कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, तो कई बड़े नेताओं की एंट्री भी हुई है, पर इस लिस्ट में प्रमोद कृष्णन का नाम नहीं है, जिसको लेकर जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया और उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि कुछ बड़े नेताओं को उनकी वेशभूषा से दिक्कत है और साथ ही अशोक गहलोत की सरकार पर जमकर हमलावर हुए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।